वहाम्ययम् अनन्य चिंतयन्तो माम, ये जन पर्युपासते, पर्युपासते, उपासते नहीं पर्युपासते, जो मेरे ही आश्रित हैं, ऐसे भक्तों का, तेषाम, ऐसे भक्तों का नित्याभियुक्ता नाम मैं क्या करता हूं, योगक्षेमम वहाम्यम। क्या बात है, मैं योग और क्षेम को वहन करता हूं। योग क्या है और क्षेम क्या है? योग है जो जीवन में हमको अब तक नहीं मिला लेकिन जो मिलना चाहिए, वो है योग। परमात्मा नहीं मिले, मिलने चाहिए तो मिलेंगे, बिल्कुल। जो भी चीज हमें जीवन में ऐसी है जो मिलनी चाहिए, भगवान कहते हैं वो मैं दूंगा, अप्राप्त की प्राप्ति कराऊंगा। और क्षेम क्या है? जो हमारे पास है और जो रहना चाहिए, हेलो, जो है और जो रहना चाहिए, भगवान कहते हैं उसकी मैं रक्षा करूं। जैसे पहले पूछते थे ना गांव में, और भाई कुशल क्षेम से तो हो, देखो क्षेम शब्द है ना, रहना चाहिए वो। और जो मान लो कोई ऐसी चीज है जो आपके बाधा पहुंचा रही है, तो उसकी भी रक्षा करते हैं क्या भगवान? उसकी रक्षा नहीं करते हैं, फिर भगवान उसको ले लेते हैं। वैसे तो नहीं लेंगे, भक्त नहीं बनोगे जब तक तो नहीं लेंगे, जब तक तो प्रारब्ध के हिसाब से जानी होगी तो जाएगी, रहेगी तो रहेगी। लेकिन आपने कह दिया भगवान हम आपकी हैं, आपके शरण है, तो अब भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो खतरे की चीज़ हैं उनको आपसे, इसलिए भक्ति यदि हम कर रहे हैं सच्ची, तो भाई जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी। मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, है ना, आपने जलेबी तो ठोकी हैं 3-4 तो पचा लो उन्हीं के दम पे। इमरती, आज तो इमरतियाँ जलेबी की भी बड़ी बड़ी प्यारी इमरतियाँ हैं। सच्ची भक्ति यदि हम कर रहे हैं, विवेकानंद जी कहते हैं यदि आप सच्चे मार्ग पे हैं और बहुत समय तक आपके जीवन में मुश्किल नहीं आई, शुरू में तो चेक करो, मार्ग को चेक करो, कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं हो। भगवान भागवतम में एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं कि मेरे भक्तों का वो चीज, स्पेशली धन मान बड़ाई जो उनके उसमें, उसको मैं छीन लेता हूं। एक बार भगवान जा रहे थे, नारद जी भी साथ थे, ऐसे घूम रहे थे भगवान, तो एक वृद्धा थी, उसकी एक गाय थी, बड़ा भगवान का भजन करती, उससे दूध निकालती, और है ना बड़ा भगवान की भक्ता थी। तो नारद जी ने बड़ाई करी कि महाराज ये देखो, ये ब्राह्मणी है ना बुढ़िया, ये बड़ी भक्त है आपकी, इतना शुद्ध भोग लगाती है गाय का, और गाय में उसकी बड़ी ममता थी। भगवान ने कहा कौन सी है? ऐसे देखा, इतने में तो गाय गई। हाँ, भगवान का देखना कोई ऐसे ही थोड़ी है भाई, भगवान तो देखते हैं तो प्रलय हो जाती है। तो वो गाय गई, तो नारद जी ने कहा आपके सही है, बताओ, हम तो आपको दिखा रहे हैं और इतनी बकरी आपकी दिन रात लगी रहती है, 24 घंटा आपने से, गाय ने बेचारी इसी से तो गुजारा कर रही थी ये, और सामान कुछ है नहीं इसके पास, खेती बाड़ी कुछ है नहीं। तो भगवान ने नारद जी को समझाया, नारद जी मेरी बड़ी मिलने की इच्छा है इससे, ये बड़ी भक्त है मेरी, एक गाय पे ही अटकी हुई है बस ये, है ना। अब गाय छूटी इसकी और फिर ये डायरेक्ट बस फ्लाइट से ही आएगी मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसकी, अब आप समझ लो बड़े गहरे मतलब है भाई इसके। जो भी घर में हमारे बाधा है, यदि भगवान की तरफ चल रहे हैं तो अब चलना नहीं चलना हमारे ऊपर है, चल रहे तो भगवान कह रहे हैं उसका योगक्षेम में वहन करता हूं। परम श्रद्धेय भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद जी पोद्दार साहब ने तो इस श्लोक को इतने जबरदस्त तरीके से खोला है, अद्भुत खोला है। वो वहन शब्द का कहते हैं मतलब कि मैं बोझा ढोता हूं, बोझा ढोता हूं, यानी अनन्य भक्त का भगवान जैसे कोई बोझ वजन नहीं ढोए, ऐसे भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके सब चीजों को, और बड़े प्रसन्न होते हैं। त्रिलोचन दास जी का आपने चरित्र पढ़ा हो तो त्रिलोचन दास जी के यहाँ भगवान 13 महीने नौकर रहते हैं, नौकर, पैर दबाते हैं, खाना बनाते हैं, सुलाते हैं, संतों की सेवा करते हैं। और जब 13 महीने बाद, क्योंकि उनकी शर्त थी कि मेरे बारे में यदि तुमने ऐसा, रोटी बहुत ज़्यादा खाते थे भगवान, और शर्त ये थी कि रोटी भी उनकी मिसेज ही बनाएगी, तो इतनी रोटी बनाए, इतनी खा जाए और करे तो इनने खा जाए, भगवान को मज़ा आता है। तो उन्होंने कह दिया, किसी से कह दिया कि हम इतनी रोटी खाते हैं तो हम चल देंगे। तो एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछ लिया, अरे तुम तो बहुत दुबली पतली हो गए, अरे क्या करें, ये ऐसा आया है, ये क्या माने।
और गए जब उनकी हालत, क्योंकि आनंद था, भगवान रहते थे तो आनंद ही आनंद था, यही तो काम दे रखा था, बाकी काम तो भगवान कर रहे थे, वो भी इसलिए कि मैं भक्तों के हाथ से ही खाता हूँ। तो रोए त्रिलोचन दास जी को जब पता चला कि साक्षात भगवान है, तो रोए त्रिलोचन दास जी कि मुझे लोग भक्त कहते हैं, मैं कैसा भक्त हूँ, मेरे जैसा निकृष्ट नहीं कोई, जिसने 13 महीने भगवान से नौकर की सेवा ली। बेहोश हो गए। तब भगवान ने कहा कि मुझे तो तुम्हारी सेवा करने में इतना आनंद आया कि पूछो मत, ये तो मेरी तो इच्छा है, तुम्हें दुख करने की जरूरत, ये वहन करते हैं भगवान, वहन भगवान। ऐसा भाई जी ने जो है, एक घटना भाई जी अपने जीवन की बताते हैं कि उनके एक मित्र थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, वो नैनी जेल में थे, और देशभक्त थे, जेल में बंद कर दिया अंग्रेज सरकार ने, और कहीं शिफ्ट हो रहे थे। इसमें आपकी किताब में कहानी दे रखी है, श्री कृष्णकांत जी देशभक्त मित्र थे उनके, तो उनको शिफ्ट कर रहे थे ट्रेन से। तो उन्होंने तार भेजा, बीच में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पड़ता था, तो उन्होंने कहा यार गोरखपुर पड़ेगा तो भाई जी से मिलेंगे। तो कृष्णकांत जी ने तार दे दिया भाई जी को कि इतनी तारीख को 5 बजे स्टेशन पे मिलें। अब आप किस्मत देखो, आप कभी गोरखपुर गए हो, है ना, हमें सौभाग्य मिला गीता वाटिका में जाने का, तो वो स्टेशन से 3 किलोमीटर है और थोड़ा रिमोट है। तो जब तार मिला गीता वाटिका में तो 4 बज रहे थे उस समय, 4 साढ़े 4 बज रहे थे, और भाई जी ने जब तार पड़ा तो एकदम से भाई जी 5 बजे तो ट्रेन आने वाली थी, और वहाँ पे कोई इक्का नहीं मिलता। हम भी एक बार गए 4-5 साल पहले, तो इतना ट्रैफिक नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ मिल जाएगी चले जाओगे आप। अब उन्होंने कहा देशभक्त आ रहे हैं, 5-10 देशभक्त तो होंगे, उनके खाने पीने का माला का इंतजाम, इतने जिन्होंने जान लगा दी देश के लिए, बताओ तार दिया। तो भाई जी विकल हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या, मतलब मैं तो बिल्कुल, इतने में ही एक इक्का रुकता है सामने, तांगा रुकता है, और उसमें 2-3 डलियाँ फूल माला वगैरह। उन्होंने कहा भाई कि भाई गीता वाटिका कहाँ है कि साहब गीता, वो लोग किसने, कि साहब गीता वाटिका के जो मालिक है ना मथुरा था, उन्होंने भेजा है, उनके प्रोग्राम था कि भाई जी को ये चीज़ें दे के आओ। भाई जी ने कहा चल भाई चल, दौड़ा जरा इसको, है ना, और बैठ के, और 15 देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे 15, सबने प्रसाद पाया, सबको स्वागत हुआ, माला पहनाई। भाई जी इतने भाव विभ्वल हो गए। भाई जी ने ये घटना 5-7 साल बाद बताई, और ऐसा कहते हैं जो भाई जी के साथ रहते कि ऐसे भाई जी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं थी। भक्त अपने मन में भी कभी कोई चीज़ लाता नहीं है। क्यों नहीं लाता? क्योंकि भगवान तैयार है पूरा करने के लिए, वो लाता नहीं मन में, भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता। लेकिन चूंकि अब बात उनकी थी, इसलिए उन्होंने विकल होकर जैसी प्रार्थना की तो ऐसा चमत्कार घटा कि भाई जी, मतलब ऐसी बड़ा, तो भगवान घोषणा करते हैं कि मैं मेरे भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ। ये घोषणा है भगवान की, भक्ति की विशेषता है भाई। अब भगवान कह रहे हैं तो ऐसी भक्ति मेरी कोई सरल है या कठिन है? तो भगवान कहते हैं बहुत सरल है भाई। कैसा श्लोक है ये, देखिए आप। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्तियुपहृत मश्नामि प्रयतात्। पत्र, पुष्प, फल और तोय, ये 4 चीज बताई भगवान ने। ये तू मेरे को कोई प्रेम से अर्पण करे। अर्पण, अर्पण शब्द है, दे नहीं अर्पण। दान में अर्पण में फर्क है। दान में पहले ऑनरशिप होती है और फिर उसको ट्रांसफर की जाती है। अर्पण में ऑनरशिप होती ही नहीं है। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव, ये अर्पण है। यदि वास्तव में उसको अपना नहीं माना है, अपनी चीज मानी नहीं है, तो अर्पण होगा, है ना। और वास्तव में देखो चीजें तो सब भगवान की हैं, हम अपनी मान के गड़बड़ करते हैं। जैसे कोई, हम किसी के घर पे जाएं और पता चले कि उसका बर्थडे, अपने दोस्त के घर पे जाए, अच्छा यार बर्थडे, तो उसी के देखें यार, तो एक गुलदस्ता हो बढ़िया सा, है ना, पीतल का या कोई 5-7 हज़ार का, उठाएं, हैप्पी बर्थडे टू मेरी तरफ से यार तेरे को, बोलो कैसा लगेगा उसको? यार आदमी है तू, कौन है यार, कमाल है, मतलब मेरा ही तो मेरे को ही दे रहा है। और ये नाटक हम करते हैं रोज, तो ये नाटक रोज हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो भगवान कहते कुछ भी, पत्र, पुष्प, फल और तोय, तो यानी जल, ओहो हो,
कुछ भी, हाँ कुछ भी, भगवान गारंटी देने कि मैं उसको खा लेता हूँ, ग्रहण ही नहीं करता, मैं उसको। अब हमारे जैसे कलियुगी कहें कि महाराज देखो पत्र कहाँ से लाएंगे, बहुत दिक्कत है, पुष्प भी बड़े महंगे हैं साहब, आपको पता नहीं, एक ही माला 50-60 की है, फल की तो बात ही मत करो आप, जल बिस्लरी भी 20 रुपए की है महाराज, आपको थोड़ी पता है, आपने तो बोल के चले गए। तो भगवान कह रहे चल तो ऐसा करता हूँ मैं नीचे उतरता हूँ थोड़ा सा, और इनको लाने में तो फिर भी श्रम होगा, हालांकि है नहीं लेकिन चलो होगा। तो भगवान ने कहा तू कुछ तो करता होगा, है महाराज, अरे कुछ तो करता हो, खाना तो, हाँ खाना भाई साहब हम 4 बार खाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदस्नासी यज्जुहोसी तपस्वी, जो भी तू करता है, भगवान ने अगले श्लोक में बोला है 9.27 में, तू खाना खाता है, तू क्रिया करता है, तू जो कुछ करता है वो ऐसा मान ले कि तू मेरे लिए कर रहा है। या मैं बैठा हूं ना, ब्रह्म में ही हूं, इस जठराग्नि में कौन, जठराग्नि में ही हूं, मैं ही हूं, तो बस तू मुझे ही भोजन करा रहा है, मुझे ही नहला रहा है, मुझे ही ले जा रहा है, मेरे से काम सारा कुछ, जैसा कि शिव मानस पूजा में आया है, यद्यत कर्म करो तद्वखिलम संभो तवाराधनम, है ना। शिव मानस पूजा में कहते हैं ना भगवान शिव के लिए, प्रभु मैं जो जो कर रहा हूं, है ना, चल रहा हूं तो, खा रहा हूं तो, सो रहा हूं तो, सो नहीं रहा हूं मैं, समाधि में जा रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि शब्द में ब्रह्म है ना, तो मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान का काम कर रहा हूं। भगवान ने कहा वो तू मुझको अर्पण कर दे। और ऐसा करते हुए भगवान एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, भक्ति में कोई भेद नहीं है, कोई ये ना समझे कि मैंने तो बहुत बड़े पाप किए हैं पहले, क्या मैं भक्ति कर सकता हूँ, अरे हम तो शूद्र हैं, हम तो स्त्री ना, कुछ नहीं, कोई वर्ण का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, कोई लिंग का भेद नहीं। भगवान कह रहे हैं अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कोई महान से महान पापी भी यदि कोई है, यदि वो मेरी तरफ चलने का निश्चय कर ले, भगवान कह रहे हैं, तो भगवान कहते हैं वो साधु ही है। क्या बात कही भगवान ने, ओहो, साधु ही है, अभी चला नहीं है एक कदम भी, लेकिन भगवान ने क्या कह दिया उसको, बोलो, भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया तो किसी की हिम्मत है ऑब्जेक्शन करने की। भगवान ने कहा कोई अनन्य दुराचारी से दुराचारी, जैसे वाल्मीकि जी हैं, नारद के उपदेश से चेंज हुए, तो वाल्मीकि जी ने कोई कम हत्याएं की थी क्या, लेकिन भगवान कह रहे साधुरेव से मंतव्य, वो साधु ही मानने लायक है। क्यों क्यों, कारण क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा, क्योंकि निश्चय और संकल्प ही मूल में है, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारे सिद्धि में, सबके मूल में क्या है, हमारी कामना के मूल में भी क्या है, संकल्प है। ये सृष्टि भी संकल्प ही है भगवान का, इस सृष्टि जो दिख रही है पदार्थ में, ये कुछ नहीं है, संकल्प है इसके मूल में, इसलिए संकल्प में महान शक्ति है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, देश के लिए मर मिटे, जो भी काम किया, आप देखो आज एक ऐसा संगठन खड़ा है, ये संगठन क्या धर्म और संस्कृति को इसने जिस तरह से बचाया है, संगठन ने, ये एक व्यक्ति की तो उपज है। स्वयंसेवक संगठन जो है आरएसएस, किस तरह का संगठन है आप देखिए, कितना ही लोग बदनाम कर लें, लेकिन आप देखो, आप कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो, कोई चीज़ हो, आप चले जाओ, यदि आप जुड़े हुए नहीं है तो कह रहा हूँ, जुड़े हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ 50,000 आदमियों का, क्योंकि मुझे तो सौभाग्य है, हालांकि मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे सौभाग्य उन चीज़ों को दे, 50,000 आदमी भी इकट्ठे हैं, तो उनका खाना कहाँ से आ रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस में काम हो जाएगा। हम 5 आदमियों में आसमान गुजा देते हैं, इतनी अव्यवस्था और बेहूदगी है हमने। किसने खड़ा किया, किसी संकल्प ने खड़ा किया, कोई आग थी जिसने खड़ा किया। लोग हंस रहे होंगे, हाँ हंस रहे होंगे, लेकिन उसने करके दिखाया। ये सब कर सकते हैं हम, संकल्प में बहुत शक्ति है। अब भगवान लास्ट श्लोक बोलते हैं, अंतिम लास्ट, कि भाई सब कर सकते हैं मेरी भक्ति, पापी कर सकते हैं, स्त्री कर सकते हैं, वैश्य कर सकते हैं, तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय कर लें तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं उनको ज़्यादा वो नहीं दिया, सब कर सकते हैं। और बल्कि देखा जाए तो देखो, लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। आज समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे दूर है, और वो ये मानता है कि सनातन धर्म में बहुत ऊटपटांग लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल गलत है ये। सनातन धर्म में जो जितना नीचे गिरा हुआ, उस पर भगवान की कृपा उतनी ज़्यादा है। उसके लिए नियम बहुत सरल है, बहुत सरल है, क्योंकि भगवान बहुत करुणा में है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक माँ की करुणा या प्रेम, एक बच्चा जो लूला लंगड़ा है, पड़ा है, कुछ इनकम करने वाला नहीं है लाइफ में,
और एक कमा रहा है, ठीक है कमा रहा है, वो जा रहा है, उस पर भी प्रेम है, लेकिन करुणा किस पे ज़्यादा रहेगी? माँ की लाचार है उस पर। बिल्कुल सेम सिस्टम भगवान का है। तो वो भक्ति, ऐसी प्यारी भक्ति जिससे ये सब कुछ मिले, भगवान योगक्षेम बहन कर लें, उस भक्ति को अब एक सूत्र में भगवान बता रहे हैं, एक श्लोक में, कि उस भक्ति पर यदि हम अभी से चलना चाहें, अभी से आज से ही हम करना चाहें मान लो ऐसी भक्ति भगवान, तो कैसे करें? तो भगवान ने अंतिम श्लोक बोला, इसमें पूरे 9वें अध्याय को भगवान निचोड़ दिया। ये 4 सूत्र भगवान देते हैं, इन 4 सूत्रों से भक्ति पूरी हो जाती है, कुछ भी बचता नहीं है। आइए इस श्लोक पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यशियोक्तेव वात्मानं मत्परायणा। मन्मना भव, और भव मद्भक्तो, भव दोनों जगह लगेगा। भगवान कह रहे हैं तू मुझ में मन वाला हो जा। भक्ति की शुरुआत कहाँ से करी थी? 7वें अध्याय में मन से ही करी थी। यहाँ भी क्या क्या बता रहे हैं? तो मन हमारा कहाँ लगता है भाई? भाई देखो, स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि संबंध हो गया पक्का, अभी सगाई भी हुई है, चाहे हो गई है सगाई, चाहे नहीं हुई है, तो बताओ अब वो बीमार पड़ जाए मान लो, तो इधर प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? हेलो, अच्छा, और वो भाई साहब 25 साल पहले खां टांग तोड़वा रहे, खां पे क्या कर रहे हैं, हमें कोई देना देना है? हमारे तो नहाओ मत नहाओ, जाओ कहीं जाओ, खेलो कबड्डी, हमारे क्या है? क्यों? पहले क्यों नहीं है और अब क्यों है? क्योंकि अब संबंध बन गया, अब हमने उनको अपना मान लिया। तो जैसे ही हमने अपना माना तो हमारा मन जो है लगने, तो हमने भगवान को क्या अपना मान रखा है? यदि हमने भगवान को अपना मान लिया तो स्वामी जी कहते हैं जैसे ट्रेन वहीं जाएगी जहां पटरी बिछी हुई है, ऐसे ही मन वहीं जाता है जहां हमने संबंध जोड़ रखा है। तो हम भगवान को अपना मान लें। हे नाथ मैं केवल, हे नाथ मैं केवल आपका हूं। बस ये कहते रहे, महामंत्र स्वामी जी का। मन जाएगा कहाँ बेटा? कहाँ तक दौड़ेगा? लग जाएगा। फिर दूसरी बात, मद भक्ता, वाह क्या बात है, तू मेरा भक्त हो जा। अच्छा, तो भक्त का क्या मतलब है? तो स्वामी जी ने अब यहाँ पे एक नई परिभाषा दी, बड़ी अच्छी। भक्ति अपनी अहमता का परिवर्तन है। अहमता मतलब अभी हमने अपने आप को जो मान रखा है, अभी हमने मान रखा है हम फलाना सिंह हैं, अभी यही है, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम अफसर हैं, हम धनी हैं, हम प्रतिष्ठित हैं, यानी क्या क्या मान रखा है, इन सब हटा के और केवल ये मान लें कि मैं केवल भगवान का, ये भक्ति है। सबसे पहले हम अपने आप को किसका मान लें? इसी से तो संबंध बन गया, इस संबंध को प्रायोरिटी होगी, मन भी लग जाएगा और भक्त भी हो गया। अब भगवान कह रहे हैं मद्याजी। मद्याजी मतलब मेरा पूजन कर। किससे कर पूजन? अपने नियत कर्तव्य कर्म से। गीता का यज्ञ अपनी ड्यूटी है। जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमको योग्यता दी, जितना हमको मौका मिले, हम चूकें ना। साधक होता है वो सेवा का मौका मिलते ही खिलता है, खिलता है वो, हमारी तरह नहीं है श्याम, अच्छा बेटा ऐसा कर, तू दीपक जला दे, दीपक तुलसी पे जला दे भगवान के। अरे बेटा ऐसा कर, पिंटू जा, तू जा बेटा, तू जला दे। पिंटू वैसे कर, अरे ऐसा कर, छोटू तू चला जा बेटा, तू चला जा। भगवान राम को जब वनवास मिला है तो 3 चौपाइयाँ हैं, आप थोड़ा देखें। जब वनवास की आज्ञा होती है और जब वनवास मिलता है और जब वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। तुलसीदास जी की समाधि भाषा है ये। भगवान श्री राम एक दीपक की तरह हैं, मतलब निखार है, रघुवंश मणि बताया अंत में। भगवान के चेहरे का निखार बढ़ रहा है जैसे जैसे उनको मौका मिल रहा है सेवा का। वनवास जा रहे हैं, रो नहीं रहे, निखर रहा है चेहरा। ओहो, महापुरुष प्रतिकूल परिस्थिति में और सेवा में निखरते हैं। भगवान कह रहे हैं मद्या जी तू मेरा पूजन कर अपने कर्तव्य कर्म से। और अंतिम बात, माम नमस्कुरु, नमस्कार कर भगवान को। नमस्कार का मतलब क्या? स्वामी जी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई जो हम चर्चा कर चुके हैं।
जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, उसमें भगवान को हम धन्यवाद दें अंदर से। क्या बात है। बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति का प्रतिकार करें यथा योग्य, वो सब उसमें मना नहीं कर रही है गीता, लेकिन अंदर से भगवान के प्रति धन्यवाद रहे। हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। ये नमस्कार है। साष्टांग दंडवत तो करें, वो तो बढ़िया है, हाथ जोड़े वो सब बढ़िया है। असली नमस्कार ये है कि हम हर परिस्थिति के लिए भगवान को धन्यवाद दें, है ना। हरे कृष्णा।